गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आफ्टर वेकेशन फिर से तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। इस वीडियो में हम पहले मिक्सचर की प्रॉपर्टीज एक बार देखेंगे, क्योंकि हमको कंपाउंड और मिक्सचर को आपस में कंपेयर करना है। तो मिक्सचर, व्हाट इज अ मिक्सचर? Mixture is the combination of two or more constituents. They may be element, they may be compound, which are mixed together without any chemical bonding. And what are the properties of mixture? In mixture, constituent can be separated by simple method. In mixture, constituent retain their property. In mixture, boiling and melting points are not fixed. In mixture, heat is not evolved or absorbed in the ठीक है। during the mixing of constituents, and mixture can be homogeneous or heterogeneous. हमने ये सारी प्रॉपर्टीज लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। इन सारी प्रॉपर्टीज को प्रूव करना और इन सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बताना, ये सारा कुछ तुम लास्ट वीडियो में देख सकते हो। अब आज हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड्स। एक और प्रॉपर्टी मिक्सचर की हम बोलेंगे, मिक्सचर्स डू नॉट हैव फिक्स्ड फॉर्मूला। देन व्हाट आर कंपाउंड? व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो एंड फॉर्म केमिकल बॉन्ड, देन द रिजल्टेंट सब्सटेंस इज नोन एज कंपाउंड। इसका मतलब क्या है? कंपाउंड में कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो एक फिक्स अमाउंट में मिक्स होते हैं और उनके बीच में आपस में एक केमिकल बॉन्डिंग होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्डिंग? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और इस रिजल्टेंट मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड। कंपाउंड का हमेशा एक फिक्स्ड फॉर्मूला होता है। हमने बहुत सारे कंपाउंड्स पढ़े। सपोज हमने बोला कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CO2। इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड हैज फिक्स्ड फॉर्मूला। अगर हम बोले एयर, तो एयर का कोई फिक्स्ड फॉर्मूला हम नहीं लिखते, बिकॉज इट इज मिक्सचर। अगर हम बोले सॉइल, तो सॉइल का हम कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं लिखते, बिकॉज इट इज मिक्सचर। अगर हम बोले मिल्क, तो मिल्क का हम एक कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं लिखते, बिकॉज इट इज मिक्सचर। बट कंपाउंड ऑलवेज हैव फिक्स्ड फॉर्मूला, तो वी कैन डिनोट द कंपाउंड यूजिंग फॉर्मूला। हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, हम डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मूला पढ़ेंगे आगे। हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स का फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं। ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ फिक्स फॉर्मूले तुमको फिक्स कंपाउंड के फॉर्मूले पता है। फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2। फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO3। फॉर्मूला ऑफ शुगर इज C12H22O11। इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज water. It is calcium carbonate. It is sugar. All compounds have fixed formula. अब हमने जब मिक्सचर पढ़ा था, तब हमने मिक्सचर कैसे पढ़ा था कि मिक्सचर जो होता है, अगर हम आयरन और सल्फर को मिक्स कर दें, तो उस केस में आयरन और सल्फर मिक्स होके जो रिजल्टेंट सब्सटेंस बनाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर। आयरन इज ग्रेइश इन कलर, सल्फर इज येलोइश इन कलर। बट इफ वी मिक्स आयरन एंड सल्फर इन अ फिक्स्ड proportion and heat them, then they form a compound. This compound is known as iron sulfide. This compound is known as iron
sulfide formula is FeS and it is black in color. So when we heat iron powder and sulfur powder in a fixed proportion, then it converts to black color compound, and this black color compound is iron sulfide. If we mix hydrogen and oxygen, then a mixture is formed. But if we mix hydrogen and oxygen in a fixed proportion by passing electricity, then it forms water having formula H2O. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलेंगे और क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। इसी तरह से जब भी हमको कोई कंपाउंड बनाना होता है, उस केस में हम कितना भी रिएक्टेंट लें, कितने भी चीजें ले, जैसे हमने हाइड्रोजन बहुत सारी ले ली, ऑक्सीजन कम ले ली, तो एक फिक्स अमाउंट में हाइड्रोजन फिक्स अमाउंट में ऑक्सीजन से मिल जाएगी और वाटर बना लेगी। रिमेनिंग ऑक्सीजन जो रहेगी एज सच बची रहेगी, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन रिएक्शन करने के लिए नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिक्स करने के लिए हमको कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ती है। व्हाट आर दिस कंडीशन? दिस कंडीशन इज बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। आयरन एंड सल्फर को आपस में कंबाइन करके कंपाउंड बनाने के लिए उनको कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। व्हाट इज दिस कंडीशन? बाय हीटिंग आयरन सल्फाइड, आयरन एंड सल्फर इट फॉर्म आयरन सल्फाइड विच इज ब्लैक इन कलर। अब बेटा हमने जब कंपाउंड की मिक्सचर की प्रॉपर्टीज देखी थी, तो जिस वे में हमने मिक्सचर की प्रॉपर्टीज देखी थी उसी वे में हम कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमने क्या बोला था? इन मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीन्स वो सब्सटेंसेस जो मिक्स हुए हैं, चाहे मिक्सचर में चाहे कंपाउंड में। तो इन मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूएंट्स डू रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, but in compound constituents do not retain their properties. In iron sulfide constituents are iron and sulfur. In water constituents are hydrogen and oxygen. So what is the property of iron? It is attracted towards magnet. But if we bring magnet near iron sulfide, it do not attract iron. Why? Because iron loses its property. What is the property of sulfur? हमने लास्ट वीडियो में देखा था, फिर से रिवाइज करना, because it is very 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 important. When we dissolve sulfur in carbon disulfide, then it dissolve in carbon disulfide. But if we add carbon disulfide in iron sulfide compound, then no reaction takes place. Iron sulfide do not dissolve in carbon disulfide. It means sulfur loses its property. तो क्या होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी कंपाउंड की? When compound is formed, constituents loses their properties. तो इसी वे में हम वाटर की बात करेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने मिक्स किया तो क्या बना? वाटर। अब ये यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता तो हाइड्रोजन बर्न होता और ऑक्सीजन बर्निंग में हेल्प करता, बट वाटर बर्न नहीं होता है। ये तो फायर एक्सटिंग्विशर है, ये फायर को खत्म कर देता है। तो इस वे में हम क्या बोलेंगे कि इन वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लूजेस देयर प्रॉपर्टी। इफ वी ब्रिंग बर्निंग कैंडल नियर वाटर, देन फायर विल बी exhaust, and if we bring fire near water, because it is exhaust, then oxygen do not help in burning. It means in water hydrogen and oxygen loses their properties. So first property of mixture is constituents do not retain their property. Then second property of mixture is, we will discuss it in next video.